उदयनिधि स्टालिन का एक बयान और उस बयान के बाद मच गया हंगामा। लेकिन पिता एमके स्टालिन बचाव में उतरे हैं, लेकिन साथ सबका नहीं मिल रहा है। दरअसल बीते हफ्ते शनिवार को डीएमके के नेता का एक विवादित बयान सामने आया। डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म मिटाने की बात कह दी। डीएमके भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। वीडियो वायरल होने के बाद उदयनिधि की चारों तरफ आलोचना होने लगी। ऐसे में उद्धव बाला साहेब ठाकरे शिवसेना ने जहां उदयनिधि की आलोचना की है, तो वहीं कांग्रेस ने उनके बयान से किनारा कर लिया। इस तरह की टिप्पणियों के हम साथ नहीं हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हर धर्म को, हर सोच को साथ लेकर चलने की इतिहास रखती है और समझती है कि यह देश एक सतरंगी देश है, सबका जहां एक स्थान है। किसी को कम दिखाना, किसी को ज्यादा दिखाना न ये संविधान इसकी अनुमति देता है, न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इधर ममता बनर्जी भी कुछ भी बोलने से बच रही हैं। लालू यादव भी इधर फर्क से नजर आ रहे हैं। तो वहीं तमिलनाडु के सीएम अपने बेटे के बचाव में सामने आ रहे हैं। यूबीटी शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा, उदयनिधि स्टालिन मंत्री हैं और उनके बयान का कोई भी समर्थन नहीं करेगा। उनको ऐसे बयान देने से बचना चाहिए। इंडिया गठबंधन में बहुत सी पार्टियां हैं, डीएमके भी उसी में से एक है। ये उनका अपना मत हो सकता है, लेकिन जिस देश में 90 करोड़ से ज्यादा हिंदू रहते हैं, वहां ऐसे बयानों से लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। उदयनिधि के बयान से कांग्रेस ने भी किनारा कर लिया। सनातन धर्म जो है वो अनादिकाल से चला हुआ है। हाँ, उस सनातन धर्म में जो भी सामाजिक कुरीतियां हैं, उन पर पहले भी आंदोलन हुआ है कि आर्य समाज क्या था। आर्य समाज उन्हीं कुरीतियों के खिलाफ आवाज थी। लेकिन फिर भी किसी भी धर्म के खिलाफ किसी को सोच विचार कर इस बात को कहना चाहिए। कांग्रेस ने एक बयान जारी करके कहा कि कांग्रेस ने हमेशा सर्वधर्म समभाव में विश्वास किया है, जिसमें हर धर्म, हर आस्था का अपना स्थान है। कोई भी किसी विशेष आस्था को किसी अन्य आस्था से कमतर नहीं मान सकता। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने एक बयान जारी करके कहा कि बीजेपी उनके बेटे के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। उन्होंने कहा, उदय ने सनातन धर्म में व्याप्त बुराइयों को खत्म करने की बात की थी, क्योंकि हमारा मानना है कि सनातन धर्म में पिछड़ी जातियों, दलितों और महिलाओं के साथ बहुत अत्याचार होते हैं। उनका उद्देश्य किसी धर्म विशेष को नुकसान पहुंचाना नहीं था। उन्होंने कहा कि बीजेपी पोषित सोशल मीडिया भीड़ ने उत्तरी राज्यों में झूठ को व्यापक रूप से प्रसारित किया। उदयनिधि ने कभी भी तमिल या अंग्रेजी में नरसंहार शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया, फिर भी जानबूझकर झूठ फैलाया गया। एमके स्टालिन ने यह भी कह दिया कि यह सुनना निराशाजनक है कि प्रधानमंत्री ने मंत्रिपरिषद की बैठक में उदयनिधि की टिप्पणियों पर उचित जवाब देने की बात कही। पीएम के पास किसी भी दावे या रिपोर्ट को सत्यापित करने के लिए सभी संसाधन हैं। क्या पीएम ने उदयनिधि के बारे में फैलाए गए झूठ से अनजान होकर ये बात कही या उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया? कुल मिलाकर कहें तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म को लेकर दिए विवादित बयान पर बवाल मचा हुआ है। असम धर्म पे था, क्या ये किसी को भी आदमी आपको स्वीकार होगा? कास्ट की हिरार्की, वो ऊंचा है, ऊंचा ही रहेगा, क्योंकि जन्म वहां ऊंची कुल में हुआ है। ये नीचा है, नीची कुल में हुआ है। ये कुलों की व्यवस्था किसने की है? सीढ़ी नुमा, ऊपर नीचे। इस बयान पर उदयनिधि ने सफाई दी थी। अब सीएम एमके स्टालिन ने भी बेटे का बचाव किया। इधर उदयनिधि के कमेंट पर बीजेपी आईटी सेल हेड अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था, उदयनिधि की बातों से लगता है कि सनातन को मानने वाली 80% आबादी का नरसंहार कर दो। तमिलनाडु सीएम के बेटे उदयनिधि स्टालिन के सनातन वाले बयान को गलत तरीके से पेश करने के आरोप में बीजेपी आईटी सेल हेड अमित मालवीय के खिलाफ तमिलनाडु में एफआईआर दर्ज की गई है। बयान के 4 दिन के बाद 7 सितंबर को उदयनिधि ने 4 पेज के स्टेटमेंट में अपनी बातों को साफ किया। उन्होंने कहा, मैं किसी भी धर्म का दुश्मन नहीं हूं, मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया है। खैर, जो भी हो, इंडिया गठबंधन में एक तरीके से फूट तो नहीं, लेकिन कहा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन के बाकी दल एमके स्टालिन के बेटे के बयान के बाद से खुद को सुरक्षित बनाने में लगे हुए हैं। और एक तरीके से कहा जाए तो फिलहाल एमके स्टालिन और उनके बेटे को कोई भी दल इंडिया गठबंधन का उनके उस बयान पर सपोर्ट नहीं कर रहा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।